आप सभी संस्कृत अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन। हम बीए पार्ट द्वितीय का जो संस्कृत साहित्य है, इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम जो इसका प्रथम प्रश्न पत्र है बीए पार्ट सेकंड का, उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें शुकनासोपदेश अंश जुड़ा हुआ है। ये महाकवि बाणभट्ट विरचित जो कादम्बरी है, उनकी प्रसिद्ध कृति है, उसका एक अंश है। इसमें जो महामंत्री शुकनास हैं वो युवराज चंद्रापीड़ के लिए उपदेश दे रहे हैं। पहले उन्होंने युवावस्था के दोषों के बारे में राजकुमार को विस्तार रूप से समझाया। उसके पश्चात उन्होंने गुरु उपदेश के महत्व के विषय में बतलाया और फिर वो लक्ष्मी की विशेषताओं के बारे में बतला रहे हैं, जिसका हम निरंतर पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो गद्यांश है ये भी इसी प्रसंग से संबंधित है। जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी की विशेषताएं हैं। तो देखिए लक्ष्मी जी की विशेषताओं के बारे में महाकवि बाणभट्ट जो मंत्री शुकना से उनके माध्यम से कह रहे हैं। तो देखिए, पारुष्यम उपशिक्षितुम असि धारासु निवसति, विश्वे रूपत्वमिव गृहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। पारुष्यम एव, पारुष्यम तो देखिए पारुष्यम कठोरता को, ठीक है ना। पारुष्यम जो कठोरता है उसको इव मानो, ठीक है। पारुष्यम कठोरता को या निष्ठुरता को, ठीक है ना। पारुष्यम कठोरता या निष्ठुरता को इव मानो। उपशिक्षितुम, उपशिक्षितुम सीखने के लिए, असी धारासु, असी तलवार की, धारासु धाराओं में, किनारों पर, निवसति निवास करती है, ठीक है ना। यानी कि जो लक्ष्मी है तो मानो पारुष्यम निष्ठुरता की, उपशिक्षितुम शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही मानो वह असी धारासु तलवार की धाराओं में निवसति निवास करती है, ठीक है। और विश्वरूपत्वम एव, विश्वरूपत्वम, विश्वरूपत्वम मानो, है ना। पहले विश्वरूपत्वम को देख लीजिए। विश्वरूपत्वम व्यापक रूप को, अर्थात विश्व के रूप को या विस्तृत रूप को या व्यापक रूप को इव मानो, ठीक है। गृहीतुम ग्रहण करने के लिए, नारायण गृहीतुम आश्रिता, आश्रिता आश्रय लिया है, आश्रय बनाया है। किसको? नारायण मूर्तिम, नारायण जो भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, उनकी मूर्तिम शरीर को। तो विश्वरूपम, विश्वरूपत्वम विश्व रूप को अर्थात व्यापक रूप को या अनेक रूपों को, गृहीतुम ग्रहण करने के लिए, आश्रिता आश्रय बनाया है, एवं मानो नारायण मूर्तिम जो भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है, उनकी मूर्तिम शरीर को, ठीक है ना। यानी कि देखिए दोबारा से कि अनेक रूप धारण करने के लिए ही एवं मानो विष्णु भगवान का जो शरीर है उसका उन्होंने आश्रय लिया है। ऐसी ये लक्ष्मी है, ठीक है। आगे देखिए, अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलम एव समुचित मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंचति भूभुजम। देखिए, अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलम एव समुचित, समुचित
मूल दंड कोश मंडलमपि मुंचति भूभुजम। तो ए प्रत्यय बहुला, देखिए ए प्रत्यय बहुला, ए प्रत्यय अविश्वास, ठीक है। प्रत्यय प्रत्यय कहते हैं विश्वास को, तो ए प्रत्यय जो अविश्वास है, ए बहुला बहुत ज्यादा, अर्थात अविश्वासी जिसे अधिक है ऐसी लक्ष्मी। दिवसांत कमलम इव, दिवसांत दिवस का जो अंत है अर्थात सायकाल के समान, कमलम इव जो कमल है उसके समान। समुपचित, समुपचित भली भांति, उपचित बढ़े हुए, वृद्धि संपन्न, मूल दंड मूल भाग है ना, दंड मूल भाग जो जड़ होती है, दंड जो नाल है, और कोश जो कली है, ऐसे मंडलम अपि मंडल वाले को भी, ठीक है, मुंचती छोड़ देती है, भूभुजम जो राजा है उस राजा को। यहां पर जो देखिए समुपचित भली भांति बड़े हुए, मूल दंड कोश मंडलम अपि, यहां पर कमल के पक्ष में और राजा के पक्ष में इसके दो दो अर्थ हैं। तो पहले तो कमल के पक्ष में देख लीजिए कि मूल भाग जो जड़ है, दंड जो नाल है, कोश जो कली है, ऐसे को भी कमल को छोड़ देती है, मंडल वाले घेरे वाले को भी। और राजा के पक्ष में क्यों मुंचती भूभुजम, राजा को छोड़ देती है, ठीक है। तो राजा के पक्ष में देखिए भली प्रकार बड़े हुए, सैन्य शक्ति मूल है ना, और दंड जो उपाय शक्ति है, दंड वगैरह, कोश जो खजाना वगैरह है, और मंडल जो राज्य है, ऐसे राज्य वाले राजा को मुंचती छोड़ देती है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ देखिए एक बार कि अतिशय अविश्वास युक्त यह लक्ष्मी भली भांति, समुचित भली भांति बढ़े हुए, मूल नाल कली और विस्तार युक्त, संध्याकालीन कमल के समान, मूल जो सेना है, ठीक है ना, साम दान आदि, साम दान आदि राजनीतिक उपाय, कोश खजाना और मंडल, और राज्य से परिवृद्ध राजा को भी मुंचती छोड़ देती है, त्याग देती है। जो महामंत्री सुकनास हैं वो कहना चाहते हैं कि जो लक्ष्मी है ये कैसी है, ठीक है, कि मानो ये कठोर स्वभाव को सीखने के लिए ही मानो तलवार की धार में रहती है, अर्थात लक्ष्मी का स्वभाव तलवार की धार के समान कठोर है। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, अतः ये कल्पना की गई है कि मानो अनेक रूपों को धारण करने के लिए नारायण भगवान का आश्रय लिया है, ठीक है। आगे ठीक है ना, उसे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, अप्रत्यय बहुला, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, ठीक है ना। इसलिए तभी तो सेना, कोश, ठीक है, राजनीतिक उपाय और विस्तृत राज्य वाले मंडल, विस्तृत राज्य वाले राजा को भी मुंचती उसी प्रकार त्याग देती है जैसे सूर्यास्त कालीन कमल हो, अर्थात लक्ष्मी का निवास विकसित कमल में होता है। संध्या के समय कमल बंद हो जाता है, अतः चाहे वे मूल डंठल और कली से युक्त होने पर भी उसको वे छोड़कर चली जाती है, ठीक है ना। ऐसी ये लक्ष्मी है। यहाँ पर जो सुकनास हैं मंत्री, उन्होंने कहा है कि लक्ष्मी की जो क्रूर स्वभावता के लिए महाकवि ने कृपाण धारा से शिक्षा ग्रहण करने की उत्प्रेक्षा की है। लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी कहा गया है।
कवि की कल्पना है, जो कवि हैं उनकी कल्पना है कि विष्णु के पास इसलिए गई जिससे उनके विश्व रूपों, नाना रूपों को वह ग्रहण कर सकें। और लक्ष्मी का किसी पर भी, जो लक्ष्मी है, ठीक है ना, लक्ष्मी का किसी पर भी विश्वास नहीं होता। जैसे कमल की शोभा स्वयं अपने आश्रय कमल को संध्या काल में छोड़ जाती है, यद्यपि मूल, डंठल और कली आदि में कोई कमी नहीं रहती, तो भी निरर्थक अविश्वास के कारण त्याग कर देती है। ठीक उसी प्रकार ये लक्ष्मी भी अपने आश्रयभूत राजा का, जो कि सेना, दंड आदि उपाय, खजाना और राज से युक्त होता है, परित्याग कर देती है ना, अतः अविश्वसनीय है। यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, उनके स्वभाव की, लक्ष्मी की जो स्वभाव है उसकी विशेषता उन्होंने बताई है कि क्रूरता भी है, अविश्वास भी है। इसका वर्णन करना कवि को अभिप्रेत है। शुकनास इसके इन दुर्गुणों का उल्लेख कर चंद्रापीड़ को इससे सावधान रखना चाहता है। तो देखिए, है ना, तो अभी इसकी हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। तो देखिए, पारुष्यम इव उपशिक्षितुम, परुषस्य भाव है, ठीक है। पारुष्यम जो है, देखिए पारुष्यम परुषस्य भाव है, ठीक है। परुष श्य कठोरता से कहते हैं। उपशिक्षितुम, उपशिक्षितुम, ठीक है। उपशिक्षितुमुन है असी धारासु, असी नाम धारा षष्ठी तत्पुरुष तासु, ठीक है। विश्व रूपत्वम, विश्वस्य रूपाणि यस्मिन् तद विश्व रूपम, बहुव्रीहि तस्य भाव है विश्व रूपत्वम, ठीक है। अगला ग्रही तुम, ग्रह तुमुन, आश्रिता, आश्रिता आश्री इक्तय ताप, नारायण मूर्तिम, नारायणस्य मूर्ति षष्ठी तत्पुरुष ताम नारायण, ठीक है ना। ये इससे आगे देखिए, अप्रत्यय बहुला, ने प्रत्यय इति अप्रत्यय न्याय समास, अप्रत्यय बहुलो यस्सा सा बहुव्रीहि है। अगला है दिवसांत कमलम इव, दिवसांत दिवस्य अंतम दिवशांतम षष्ठी तत्पुरुष, दिवसांते कमलम, दिवशांत कमलम सप्तमी तत्पुरुष, समुपचित मूल दंड कोश मंडलम। तो देखिए, समुपचितम मूल दंड कोश मंडलम यस्य सह तम, ठीक है ना। भूभुजम, भुवम भुंगते भुनकती वा भूभुक है, भूभुक है ना, भुवम भुंगते भुनकती वा, ये भूभुजम, ठीक है। भूभुजम जो राजा है उसको, ठीक है ना। जो हमने समुपचितम, तो सम उपची इक्तय प्रत्यय, ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी, ठीक है। इसको एक बार ढंग से आप पढ़ लेना। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।